तो कौन सी पोशिश है, किस कलर में है, प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में आगे चल के मैं बताता हूँ। इनका जो सेटअप है ना अंदर बनाया हुआ इन्होंने सारा, तो वो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। और आपके रेफरेंस से जो भाई आएंगे उनको हम 15% डिस्काउंट देंगे। हैवल गाड़ी को जो लग कर आती है ये वही क्वालिटी है, वही रैगज़ीन है, माइक्रो फाइबर नैनो टेक्नोलॉजी में। वो सीट कवर हो और साथ में स्टीयरिंग कवर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, इसका मैं आपको जो कह रहा था ना कि मैं बाद में बताऊंगा, वो ये था कि 2 ऑप्शन होते हैं। या आप अपने स्टीयरिंग को, इसको व्हील को निकलवा लें, या दूसरा तरीका ये होता है कि स्टीयरिंग उतरवाएं ना और इसको एज इट इज़ लगे हुए के ऊपर आप उसको स्टिच करवा लें। एक जेन्युइन फिटिंग जो कंपनी से आई है उसको मैं छेड़ूँ, इसको निकलवाऊँ, क्योंकि इसमें एयर बैग भी है, कुछ भी बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने प्रीफर किया है कि इसको एज इट इज़ जो है वो लगे हुए के ऊपर जो है वो स्टिच करवा लिया जाए। अस्सलामुअलैकुम। ले जी, एक दफ़ा फिर आ गए हैं मुज़म्मिल भाई के पास अपनी गाड़ी की पोशिश करवाने। तो कौन सी पोशिश है, किस कलर में है, प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में आगे चल के मैं बताता हूँ, साथ साथ शेयर करता जाऊँगा। गाड़ी की जो सीटें हैं वो ऑलरेडी निकल चुकी हैं, उन्होंने खोल ली हैं, बल्कि काम भी शुरू हो गया है, क्योंकि मैं उनके साथ ज़रा बात कर रहा था तो उस दौरान उन्होंने सीटें वगैरह इसकी खोल ली हैं। मुज़म्मिल भाई से रब्ता पहले ही हो गया था, कौन सा जो इसकी पोशिश हमने मंगवाई है किस तरीके से था, क्योंकि वो ऑलरेडी सारी चीज़ें डिसाइडेड थी। इसलिए ये देखें, ये बैक सीट जो है ना उसका तकरीबन काम हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो मुज़म्मिल भाई के पास आने का मकसद क्या होता है, इनसे काम करवाना मैं क्यों पसंद करता हूँ, वाले साहब भी क्यों पसंद करते हैं, उसकी एक रीज़न है। पहली बात तो ये है कि मुज़म्मिल भाई एक मेरे तो हम नाम तो हैं ही हैं, साथ साथ माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं। तो इनसे आप ये 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको बताई जाएगी, जो चीज़ आपको दिखाएंगे, जो आपके साथ कमिटमेंट करेंगे, वो 110% गारंटीड होगी और अच्छी चीज़ होगी, A1 क्वालिटी में होगी। तो बस इसी वजह से इनके साथ एक ताल्लुक़ है। बाकी आप ये देखें, अब मैं कोशिश आपको ये करता हूँ कि इनका जो सेटअप है ना अंदर बनाया हुआ इन्होंने सारा, तो वो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से ये माशाल्लाह काम करते हैं। और क्वालिटी मैं कहता हूँ कोई शायद ही कोई इस मार्केट में इनका कम्पिटिटिव होगा। ये जो है ना फ्रंट सीट का ऊपर वाला बैक जो रेस्ट होती है, बैक साइड वाला, उसका हिस्सा जो है वो तैयार हो रहा है। तो इन्होंने 3-4 ये जो है ना वो वहाँ पर ये बनाए हुए हैं, मशीनें जो हैं वो रखी हुई हैं, सिलाई हो रही है, ताकि जो आपका काम है वो एक तो स्पीड अप हो जाए और साथ के साथ ये है कि डिवाइड हो जाता है, तो जल्दी हो जाता है काम आपका। अच्छा, पिछली जो एक मैंने मॉडिफिकेशन की वीडियो डाली थी वो भी यहाँ मुज़म्मिल भाई की शॉप पे ही थी। तो आप लोगों में से काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए थे कि ये मुज़म्मिल भाई हैं कौन, आखिर हमें दिखाएं, और इनकी शॉप एक्चुअली है कहाँ पर। तो आ जाए मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि इनसे मिलवाता हूँ। ये है जी मुज़म्मिल भाई। मैं आज इनसे रिक्वेस्ट की कि मुज़म्मिल भाई मैं आपको इन कैमरा ले रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल भाई। मुज़म्मिल भाई नंबर दे दूँ आपका शॉप का? नंबर दे दें। किसी भी कस्टमर ने अपने इंटीरियर को अच्छा डेकोरेट करवाना हो, किसी किस्म की जेन्युइन कोशिश करानी हो, डेकोरेशन का काम हो, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी सर्विस देंगे। और आपके रेफरेंस से जो भाई आएंगे उनको हम 15% डिस्काउंट देंगे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा डिस्टेंस पे थे इसलिए शायद आवाज़ उनकी उस तरीके से रिकॉर्ड ना हुई हो। तो लें जी, अगर आप अपनी गाड़ी की पोशिश करवाने का प्लान कर रहे हैं तो चैनल के रेफरेंस से आप 15% का डिस्काउंट वहाँ पर जाकर हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इस तरफ ये भाई लगे हुए हैं, ये जो सीट का बैक सीट का जो आपका पिछली वाला पोर्शन होता है ना, पिछली सीट जो होती है उसका जिससे आप टेक लगाते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं उसका ये वाला जो पोर्शन होता है जो कप होल्डर के लिए आप बाहर निकाल लेते हैं, तो उसके नीचे एक कपड़ा होता है जो प्री बिल्ट इन जो सीट के ऊपर कवर ऑलरेडी चढ़ा हुआ होता है कंपनी फिटेड। तो कुछ लोग क्या करते हैं उसको काट देते हैं, उस हिस्से को, इस वाले जो ऊपर आप कोशिश करवाते हैं उस हिस्से को वहाँ पर फिट करने के लिए। वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हटाते हैं ना इसके ऊपर से, ये साइज़ वगैरह उसका एग्जैक्टली ले रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखाता भी हूँ कि वो पोर्शन है। अब वो आप लोगों ने क्या करना है, वो हरगिज़ नहीं कटवाना,
उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती कटवाने की, वो बिला वजह आपसे काट देते हैं। हालांकि उस हिस्से में वो फोल्डिंग आ जानी होती है। ये देखें, ये वाला जो हिस्सा ना, ये नीचे जो आपको कपड़ा नज़र आ रहा है जहाँ पर ये सुराख भी है, इस जगह का कपड़ा लोग क्या करते हैं, काट देते हैं और इसके ऊपर ये फिर पोशिश जो है वो बिठाने की कोशिश करते हैं, जिससे सीट बेकार हो जाती है, ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो सिलाइयाँ एक प्रॉपर सीट को उन्होंने पकड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो लूजिंग होती है। ये है जी उसकी शीट जो हमने करवाई है। ये हैवल गाड़ी को जो लग कर आती है, ये वही क्वालिटी है, वही रेक्सिन है, माइक्रोफाइबर नैनो टेक्नोलॉजी में, और 110% A+ क्वालिटी जो होती है, आप उसको ये कह सकते हैं, ये वही वाला कपड़ा रेक्सिन है जो कि हैवल गाड़ी को लग के आती है। ये ऑन डिमांड मुजम्मिल भाई से मंगवाई है, रिक्वेस्ट करके उन्होंने आगे से अरेंज करके दी है। इस तरफ दूसरी सीट का काम चल रहा है साथ साथ। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो ग्रिप बनाने के लिए जो स्टिचिंग करते हैं ना, ताकि ये अपनी जगह से हिले भी ना, और इसमें सिल्वर्ट जो आ जाती है वो ना आए, प्रॉपर ये अपनी जगह पर फिक्स रहे, हिले नहीं। तो वो कुछ इस तरीके से जो आपकी सीट की अपनी जहाँ पर ये जो स्टिचिंग हुई हुई होती है, उसी के अंदर इसको ये फिक्स करते हैं इस तरीके से। बाद में इसको खींचेंगे थोड़ा सा और ये अपनी जगह पर प्रॉपर बैठ जाएगी। तो सीट कवर हो और साथ में स्टीयरिंग कवर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे पर्सनली जो है वो स्टीयरिंग ब्लैक कलर में ही चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा ओवर हो जाएगा अगर मैं इसको उसी बरगंडी कलर में ही करता हूँ। तो इसलिए मैंने फिर जो है ना वो लेदर में जो ये वाला, ये देखें, ये भी उसी क्वालिटी का, उसी स्टाइल का, लेकिन ये है ब्लैक कलर में, सेम क्वालिटी है। तो इसका जो है वो स्टीयरिंग रैप अभी बनवाएंगे। ये उसका साइज़ वगैरह प्रॉपर ले रहे हैं ताकि फिटिंग वगैरह प्रॉपर हो जाए। तो ये हो जाए एक दफ़ा कंप्लीट, फिर मैं आपको इसकी पूरा व्यू देता हूँ। और ये मैं किस तरीके से करवा रहा हूँ ये भी मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊँगा कि ये खोल के करेंगे या इसी के ऊपर से मैं करवा रहा हूँ। तो मैं वीडियो में आगे चल के आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि क्या रीज़न है इस तरह करवाने की इसे। ले जी, ये हो गई चारों सीट्स, सेंटर कंसोल, साथ में स्टीयरिंग कवर, हेडरेस्ट लग गए। अब आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि क्या लुक आ रही है, कैसी लग रही है गाड़ी। मुझे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बेहतरीन, स्टिचिंग बहुत प्यारी हो गई है। मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें, इस तरफ से भी है, ये बैक सीट प्रॉपर इस तरीके से। वो ऊपर जो सीट बेल्ट आ रही हैं ना, उसका एक अलग ही योनरा बना हुआ है। ये फ्रंट सीट्स के लोग, ठीक है नमिल भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। लें जी, अच्छा लें जी, ये स्टीयरिंग जो है हमारा तैयार हो गया। अच्छा, इसका मैं आपको जो कह रहा था ना कि मैं बाद में बताऊंगा, वो ये था कि दो ऑप्शन होते हैं। या आप अपने स्टीयरिंग को, इसको व्हील को निकलवा लें और फिर ये जो स्टीयरिंग कवर है ना, ये आप उसको इसके ऊपर एडजस्ट करवा लें, रैप करवा लें। या दूसरा तरीका ये होता है कि स्टीयरिंग उतरवाएं ना और इसको एज इट इज़ लगे हुए के ऊपर आप उसको स्टिच करवा लें। अब उतारने में मसला ये था कि मुझे अपनी अपनी पसंद है, मुझे वो फील नहीं है कि यार ये खुलेगा, क्योंकि ये पार्ट खुलेगा, ये सारे जो मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं ये सारे इसके बाहर निकलेंगे, ये वाला जो पीस होता है ये बाहर निकलेगा और उसके बाद वो ये व्हील पूरा निकालेंगे बाहर। वो एक अच्छा खासा काम है। मेरा दिल इस चीज़ पे मुतमईन नहीं हो रहा था कि यार मैं एक जेन्युइन फिटिंग जो कंपनी से आई है उसको मैं छेड़ूं, इसको निकलवाऊं, क्योंकि इसमें एयर बैग भी है, कुछ भी बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने प्रीफर किया है कि इसको एज इट इज़ जो है वो लगे हुए के ऊपर जो है वो स्टिच करवा लिया जाए। अब उसमें फ़र्क ये आता है कि जब आप इसको निकलवा लेते हैं तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पीस जो है, ये इतना हिस्सा ये वाला जो है ये इसके अंदर चला जाता है और वो थोड़ी सी ज़रा लुक बेहतर हो जाती है। ये वाली थोड़ी सी, ये वाला ये हिस्सा ना इस हिस्से के अंदर चला जाता है, वो यहाँ तक स्टिच हो जाता है इस तरीके से प्रॉपर। ये वाला जो ये आपको पीस नज़र आ रहा है ना, ये वाला, तो उस ये फ़र्क आ जाता है। अब इसके ऊपर इसको ऐसे ही रहने दिया जाता है, बस ये थोड़ी सी एक फील आती है कि ये बाद में हुआ है। अगर आप ग्रैंडी का देखें तो वो एज इट इज़ जो है वो आपको पहले से मिलता है
कंपनी फिटेड होता है, वो स्टिच पहले से हुआ आता है। ये चीज़ जो है ना, ये थोड़ी सी बस आपको महसूस होती है अगर आप गौर करें तो, अदरवाइज़ ज़्यादा कोई इसकी फील में या इसके जो है ये क्वालिटी में ये कोई फ़र्क नहीं होता। क्वालिटी और फील इसकी बहुत प्यारी है, जो है ना एक ग्रिप, बहुत प्यारी ग्रिप बन जाती है। तो ये एक बेसिक सा फ़र्क था जो मैंने कहा मैं आपको बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी जी गाड़ी का काम कंप्लीट हो गया है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया कि मुजम्मिल भाई की शॉप कहाँ पर है और हमारे टोटल एक्सपेंस कितने हुए हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो ये है जी शॉप का फ्रंट व्यू, इसको आप देख लें। बाकी प्राइस के लिए आप मुजम्मिल भाई को कॉल कर लें, ऊपर बोर्ड के ऊपर भी नंबर आपके सामने है और सामने स्क्रीन पर भी आ रहा है। प्राइस आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये कितने में तैयार हुई है। बाकी ये शॉप एग्जैक्टली है किस जगह पर, मुल्तान में अगर आप चौक नवा शहर आते हैं तो वहाँ पर जैंथ सिनेमा होता था किसी टाइम पर, आजकल वहाँ पर जैंथ प्लाज़ा है। तो आप अगर वहाँ पर इंटर होते हैं, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एग्जैक्टली अगर इस तरफ से ऐसे, ये इसका फ्रंट एंट्री है, अगर आप इस तरफ से आते हैं, अंदर आते हैं, तो इस तरफ ये सामने, बिल्कुल सामने आपको शॉप मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।